नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ और एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया है। उनका कहना है कि जीएसटी से संबंधित जो मामले होते हैं उनमें अभी तक अग्रिम जमानत नहीं दी जाती थी, लेकिन यहाँ पर कोर्ट का कहना है कि ये इतना कोई हीनियस क्राइम नहीं है कि कर नहीं दिया गया है तो उसको जमानत नहीं मिलेगी। सो इस वजह से अब इन केसेस में आप अग्रिम जमानत के लिए अप्लाई कर सकते हो और अग्रिम जमानत आपको मिल जाएगी। तो चलिए इसी को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्यों यहाँ पर कोर्ट के द्वारा ये बातें कही गई हैं, जीएसटी से संबंधित क्या प्रावधान हो जाते हैं। तो क्लास को शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आ जाते हैं टॉपिक पर। जीएसटी कानून में गिरफ्तारी से अब राहत मिल गई है, कस्टम्स मामले में भी मिलेगी आपको अग्रिम जमानत। पढ़िए सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला आखिर क्या रहा है। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला लेते हुए कहा कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जीएसटी के नाम से जानते हैं, इस अधिनियम और कस्टम्स अधिनियम के मामले में अग्रिम जमानत जो है उसका प्रावधान लागू होता है, यानी कि बेल का प्रावधान लागू होता है। बेल, आप अग्रिम बेल जो है वो करवा सकते हो गिरफ्तारी से पहले ही। ठीक, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि एफआईआर दर्ज ना होने की स्थिति में भी शख्स अग्रिम जमानत के लिए अदालत का रुख कर सकता है। एफआईआर दर्ज अभी तक हुई नहीं है, केस शुरू हुआ है, इससे पहले ही वो जाकर के क्या है अदालत में अपनी अग्रिम जमानत के लिए वहां पर आवेदन कर सकता है। ये फैसला आपका भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और उसके बाद लागू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो आपकी हो जाती है बीएनएसएस, इसके तहत जारी किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर पक्ष क्या रहा इस फैसले को सुनाते हुए, और उन्होंने क्या यहाँ पर बातें कही हैं कि कैसे अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए और क्यों दी जानी चाहिए, इसके पीछे के क्या कारण हो जाते हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है इसके तहत गिरफ्तारी सिर्फ तभी की जा सकती है जब कारणों पर विश्वास हो, क्योंकि इसका यूज जो है कारोबारी आपस में जो आपसी झड़प होती है, कई बार आपसी हीनता होती है, आपसी बदला लेने की भावना से भी कर दिया जाता है। और उन्होंने इसमें पाया है कि मोस्टली केसेस जो हैं वो झूठे दर्ज करवा दिए जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि इनसे मेरी चिढ़ थी या फिर दिक्कत थी ऐसे, और फिर इससे कोर्ट का भी समय बर्बाद होता है, उस व्यक्ति का भी समय बर्बाद होता है। तो यहाँ पे ये कहा गया जब तक आपको कारणों पर विश्वास ना हो एटलीस्ट तब तक आप क्या करें, आप उसकी गिरफ्तारी तो नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर कोर्ट ने बताई है, अब इसी सिद्धांत को जीएसटी और कस्टम्स अधिनियम की गिरफ्तारियों पर भी लागू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो जीएसटी विभाग है, जो जीएसटी विभाग के द्वारा जो गिरफ्तारी को लेकर के जारी किया जाता है सर्कुलेशन, उसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। हम उसे पालन करेंगे, उसका सख्ती से पालन करेंगे। लेकिन अदालत ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि जो कस्टम अधिकारियों जो अधिकारी हैं और जो गिरफ्तार करने पहुंच जाते हैं उनको पुलिस अधिकारी नहीं माना जाना चाहिए। कस्टम जो है वो अलग आपके हैं और जो पुलिस अधिकारी हैं वो अलग हो जाते हैं। पुलिस के पास राइट्स हैं गिरफ्तार करने का, कस्टम अगर अधिकारी ये कहते हैं कहाँ इन्होंने ये जुर्म किया है तो उसका प्रोसेस पुलिस के द्वारा फॉलो किया जाएगा, पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी जाकर के, ना कि कस्टम जो अधिकारी है वो दबाव डालेंगे। क्योंकि होता क्या था, कस्टम ऑफिसर्स दबाव डालते थे फिर उसके बाद पैसा लेकर के छोड़ देते थे, तो यहाँ पर जो मोटी कमाई हो रही थी वो कस्टम अधिकारियों की हो रही थी। आपने देखा होगा, कहाँ पे हो आप, कस्टम में पोस्टिंग, अरे बहुत पैसा मिलता होगा। क्यों कहा जाता है बहुत पैसा मिलता होगा? क्योंकि उनको भी पता है कि इन केसेस में बहुत सारी चीजें होती है, लोग छूटना चाहते हैं, तुरंत कहते हैं कि भैया जितना चाहिए तुम्हें 10 लाख 5 लाख लो और इस मामले को रफा दफा करो। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, सबसे पहले तो आप अपने आप को पुलिस ऑफिसर ना समझे, क्योंकि आप पुलिस ऑफिसर नहीं हैं, आप कस्टम अधिकारी हैं। आप जांच करिए, जांच में आपको लूप होल्स मिलते हैं, देन पुलिस है, पुलिस गिरफ्तार करेगी, पुलिस देखेगी एंड सारे प्रोसेस वो आगे फॉलो करेगी। तो जीएसटी विभाग की तरफ से कस्टम अधिकारी अगर कोई भी कंप्लेन करता है तो उसको हम बहुत सीरियसली फॉलो करवाएंगे और करना भी चाहिए, लेकिन आप अपने आप को पुलिस वाला नहीं समझेंगे। सीजीआई संजीव खन्ना ने कहा कि हमारे पास डेटा है जो ये दिखाता है कि कर भुगतान में बल प्रयोग किया गया है और जबरदस्ती से आरोपों में कुछ सच्चाई जो है वो हो सकती है। तो यहाँ पर ये बातें कही गई है कि बल का प्रयोग करके यहाँ पे लोगों को परेशान किया गया है, उन पर जो आरोप है वो लगाए गए हैं, जहाँ पर पैसे की कुछ बातें उन्हें देखने को मिलती हैं, लालच की कुछ चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ये कानून के खिलाफ हो जाता है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति इस तरीके के दबाव में कर चुकाता है तो वह रिट याचिका
दायर कर न्याय भी ले सकता है कि उससे जबरन कर वसूली की जा रही है। फिर तो ये हो गया ना कि गुंडों की तरह आप जा रहे हो और जबरदस्ती उनसे पैसा लेकर के आ रहे हो। अब उस व्यक्ति के पास अगर पैसा ही नहीं है, वो दिवालिया हो चुका है, उसका कारोबार नहीं चल रहा है, तो आप उसके यहाँ जाकर के इस तरीके से ये जबरन वसूली नहीं करोगे ना। फिर तो आप गवर्नमेंट किस तरीके, हमारे राइट्स फिर क्यों रह गए हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला कि हमने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे जहां पर जो व्यक्ति था उसके पास पैसा ही नहीं था, लेकिन कस्टम अधिकारियों द्वारा उसे बहुत परेशान किया जा रहा था, उससे पैसे बार बार वसूले जा रहे थे, इस नाम पर वसूले जा रहे थे कि हम आपका केस बंद कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि इस तरीके अगर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई ये चीजें हो रही हैं, आप में से, हम में से किसी के साथ यदि हो रहा है, तो आप भी और लोगों को बताएं जाकर कि देखिए अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है जबरदस्ती, तो आपके पास आपके रिट्स हैं, 5 रिट होती है ना, हम सभी जानते हैं। उन रिट्स के थ्रू आप कहां जा सकते हो, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जा सकते हो। किस आर्टिकल के तहत, जल्दी से मुझे बताओ कि हाई कोर्ट हम किस आर्टिकल के तहत जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट हम किस आर्टिकल के तहत जा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर जरूर देखना। संदेह के आधार पर गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। यहां पर यह भी कोर्ट ने बताया है कि देखो भाई, हम सिर्फ अगर संदेह के आधार पर लोगों को गिरफ्तार करने लगे तो ये कहां तक सही है, जब तक वहां पर प्रूफ ही नहीं हो रहा है। तो उस व्यक्ति के पास एटलीस्ट ये तो अधिकार होना चाहिए ना कि वो अपनी अग्रिम बेल करवा सके, और आपने इसको ऐसा बना दिया है कि आप इस केसेस में अग्रिम बेल नहीं करवा सकते हो। ठीक है, इसलिए अब आपको अग्रिम जमानत दी जाएगी। अधिकारियों को गिरफ्तारी से पहले प्रमाणित साक्ष्य रखना होगा जो जा रहे हैं उसको गिरफ्तार करने के लिए, जिससे कि मजिस्ट्रेट सत्यापित कर सके, और उसे मजिस्ट्रेट देखेगा, सत्यापित करेगा कि हाँ ये सही डॉक्यूमेंट्स हैं, चीजें सही हैं, तब जाकर के आप उसको आगे प्रोसेस करवाओगे। आगे बात करते हैं, गिरफ्तारी के प्रावधानों में अस्पष्टता के कारण नागरिकों को परेशान नहीं किया जा सकता। अगर आप खुद एज ऑफिसर होकर के आप खुद जब पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो कि इस व्यक्ति ने ये किया है, तो आप ऐसे लोगों को परेशान नहीं कर सकते। आम जनता का जो पीस है उसको आप नहीं खराब कर सकते हो। जीएसटी अधिनियम की धारा 69 हमें ये बताती है, जहां पर ये बताया गया कि गिरफ्तारी की जो शक्ति है वो क्या होती है, जो जीएसटी अधिकारी कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए अस्पष्ट है, इसीलिए इसे न्यायालय द्वारा नागरिक स्वतंत्रता को मजबूत करने के दृष्टिकोण से व्याख्या किया जाना चाहिए। ये बहुत ज्यादा इसमें जो गिरफ्तारी की शक्ति है वो नहीं बताई गई है कि क्या चीजें होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, तो प्रॉपर इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। ये एक तरफा है जहां पर नागरिकों की बातें नहीं है, लेकिन सिर्फ जीएसटी ऑफिसर की बातें यहाँ पर प्रमुखता दिखाई दे रही है। कई बार ऐसा लगता है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक जांच पूरी नहीं हो सकती है, लेकिन यह इस कानून का उद्देश्य नहीं है जो बनाया गया है। ये गिरफ्तारी की शक्ति को सीमित करता है कि आप किसी को भी जाकर कैसे उठा के नहीं ला सकते हो गिरफ्तार करके। ठीक है, आगे बात करते हैं, करदाताओं को राहत मिली है। ऐसे बहुत सारे करदाता हैं जो ये न्यूज सुनकर के खुश हैं। आप में से कितने लोग इस न्यूज से सहमत हैं और आपका क्या कहना है इस न्यूज को लेकर के, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। ये फैसला ना केवल जीएसटी बल्कि कस्टम मामलों में गिरफ्तारी की शक्ति को नियंत्रित करता है, क्योंकि अभी तक कस्टम ऑफिसर्स अपनी चलाते थे और उसके नाम पर वाकई आप देखोगे, डेटा उठा करके देखना है, आपके जानकार कोई हो तो उनसे पूछना, भाई बहुत जबरदस्ती की जाती थी। जानबूझ करके एक केस के लिए 5-5, 6-6 बार पैसे देने पड़ते थे उस इंसान को। ठीक है, आप गलती किए तो प्रोसेस आगे करवाओ ना। अगर आपको पता है कि इंसान गलत है, आप उससे क्यों पैसा लेकर के आप खुद गलती कर रहे हो, आप उसको आगे भेजो कार्रवाई के लिए भेजो, आगे जो भी प्रोसेस होगा वो किया जाएगा, उसके साथ वो गलत होगा, उसके साथ वो चीजें होंगी वो होंगी, आप क्यों बचा रहे हो उसे। लेकिन आप क्या है, आपने उस एक पर्टिकुलर व्यक्ति को अपनी कमाई का जरिया बना लिया। अब जब आपका मन करेगा बस फोन कॉल कर दोगे। ठीक है, यानी कि आप उसको मेंटली हैरेस कर रहे हो, प्रताड़ित कर रहे हो। आगे आते हैं, बल्कि अग्रिम जमानत का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। करदाताओं को जबरदस्ती कर वसूली से बचने में भी मदद मिलेगी। यह फैसला करदाताओं और व्यापारियों के लिए एक बड़ी राहत हो सकता है, क्योंकि अब वे एफआईआर दर्ज होने से पहले भी गिरफ्तारी के बचाव के लिए अग्रिम जमानत की मांग कर सकते हैं कि भैया एफआईआर अभी तक दर्ज हुई नहीं है, होने वाली है, तो उससे पहले ही मुझे आप जमानत दे दीजिए। तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाकी आपकी क्या राय जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड अगेन थैंक्स।